ऑल सेट फॉर टुडे। की शादी में 10 दिन का अंतर था। हमारे एक एक बच्चा जब हुआ, एक एक लड़का जब हुआ, उनके पैदा होने में भी 10 दिन का ही अंतर था। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सब लोग बढ़िया होगे और बढ़िया ही रहना। तो गाइस, कल मेहंदी नाइट थी, काफ़ी बढ़िया तरीके से मज़ा आ गया और आज अगेन एक फंक्शन है। तो अभी मैं तो रेडी हो गया हूँ, बाकी वरुण जा नहीं रहा है क्योंकि उसका ऑफिस है शाम में और छुट्टी मिलती नहीं है, आप लोगों को पता ही है। मैं रेडी हो गया हूँ, मम्मी पापा भी रेडी हो गए हैं, बस बैठना है गाड़ी में और निकल जाना है। अभी आज का लुक मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ऐसा कुछ लुक है आज अपना, बिल्कुल रेडी। बस ऊपर से ब्लेज़र डालना है। ब्लेज़र अभी गाड़ी ड्राइव करना है ना, तो ख़राब ही हो जाएगा वो बिल्कुल, तो इसलिए जब पहुँचेंगे तभी पहन लेंगे। और तो ऐसा कुछ होने वाला है ब्लेज़र डालने के बाद अपना लुक। ऑल सेट फॉर टुडे। अब चलते हैं। पापा तो आ गए हैं, बस मम्मी और आ जाए। बाय। One hour later. तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं लोकेशन पे और ये है होटल द PL पैलेस। चलते हैं अंदर, सब रेडी हैं, ऑल सेट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नीचे जाना है, बेसमेंट में जाना है, B1। शुरुआत कहते हैं। इसमें से आप सब लोग मुझे मेरे नाम से जानते होंगे, लेकिन हम दोनों की जिंदगियों को जानने का एक व्यक्ति की उम्र से ही शुरू हो गई थी। और अगर मैं बात करूं शादी की, हम दोनों की शादी में 10 दिन का अंतर था। हमारे एक एक बच्चा जब हुआ, एक एक लड़का जब हुआ, उनके पैदा होने में भी 10 दिन का ही अंतर था। क्लास में जब हमारे एग्जाम में नंबर आते थे, वो भी 10 नंबर ऊपर नीचे के आसपास ही आते थे, कभी पवन के ऊपर, कभी मेरे ऊपर। इस तरीके से हमारी लाइफ आज धीरे धीरे चलती रही। बहुत सारी छोटी छोटी चोरियां भी हमने साथ साथ ही करी है। अब मैं बात कर रहा हूँ वैवाहिक जीवन के जो 25 साल होते हैं, इसमें आमतौर पे है लड़की या वधू पक्ष जो होता है वो ज्यादा केयर अपनी लड़की की करता है। बेटा कैसी है, कैसा चल रहा है तेरे ससुराल में, तब उससे व्यवहार ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लड़का बेचारा उससे कोई कुछ नहीं पूछता, उसकी भावनाएं जो है वो कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पाता। पूरी लाइफ वो अपनी भावनाओं को अपने कभी दिल में, कभी पेट में, कभी कान में, कभी जेब में रखे रखे घूमता रहता है, लेकिन वो कभी कह नहीं पाता है। मेरे भाई की भी ऐसी कुछ भावनाएं हैं, हो सकता है मतलब वो यहाँ पे सबके सामने मांगे ना, लेकिन उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ कहा, यार मैं नीतू से कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कह नहीं पाता हूँ। तो वो धीरे धीरे एक एक करके उसने भावना जो है इकट्ठा करके
काफी बड़ा पुलिंदा इकट्ठा कर दिया। उस काव्य रूप को मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली गई कि मैं वो आप लोगों को पढ़ के सुनाऊं। आप अपनी जगह पे बैठे महाराज। जब तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम भी अपनी चड्डी दिखवा देंगे कैसी है तुम्हारी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों ने कैसे बताऊं मैं मेरे लिए तुम कौन हो। तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का संगीत हो। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना और सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं मेरे लिए तुम कौन हो, और कैसे बताऊं मैं तुम मेरे लिए कौन हो। मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही चाहत हो मेरी, तुम ही अरमान हो मेरा। तकता हूं मैं हर पल से, वही तस्वीर हो तुम ही तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मेरे घेरे में हो तुम। पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर क्षण में तुम। मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूँ, मैं सोचता बस तुमको हूँ, मैं जानता बस तुमको हूँ, मैं मानता बस तुमको हूँ। तुम ही मेरी पहचान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम मेरे लिए कौन हो। देवी हो तुम मेरे लिए, और कैसे कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो, और कैसे कैसे बताऊं मेरे लिए तुम कौन हो। जाइए अन्यथा यहाँ बैठ के थोड़ा सा रसास्वादन और कीजिए गीत का, संगीत का, नृत्य का। हेलो, आप सब लोग 25th एनिवर्सरी पर मासी के आए, उसके लिए थैंक्स। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और शरद भैया ने और श्रुति भाभी ने बहुत ही अच्छा इसको अच्छे से सबको साथ में लेकर के समा बांधा है, इसके लिए थैंक्स। बहुत अच्छा लगा, थैंक्स। और जहाँ तक शरद भैया ने अभी एक कविता पाठ किया, तो उसमें मेरे मतलब मैं अंकल बोलता हूँ, तो विक्की अंकल के लिए थोड़ा सा मस्करा अंदाज है, पर मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा, लेकिन नॉर्मल है। गाने चांद सी महबूबा है। ये विक्की अंकल की तरफ से है। आप ना कसमें है, ना रस्में है, ना शिकवे है, ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूह ख्यालों में था, जैसा जैसी हो, जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो, जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम और नमस्कार। एक
छोटी सी कविता है, लेकिन चश्मा नहीं लाई हूँ तो पढ़ने में हो सकता है दिक्कत हो। नई नई है, ताजा ताजा है, तो इसलिए याद नहीं है, तो पढ़ के ही बोलना होगा। नीतू और पवन भैया, प्रेम हृदय का मुखर हो उठा, जब से मिला तेरा था, जब से मिला तेरा, जो मारुति में गति दे दी, राहें ऐसी सुगम हो गई जैसे ये पुष्पित विधि हो। विधि अर्थात विधि हो, मेरे जीवन का हर संकट विधि ने के खड़े हो सकते हैं इसके लिए, देखने के लिए, क्लैपिंग करने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। यहाँ लगवा दीजिए, यहाँ लगवा दीजिए। फूल जैसे सबसे खूबसूरत लगते हैं बाग में, वैसे ही आप दोनों जचते हैं साथ में। शादी की सालगिरह बधाई आपको, थामे एक दूजे का, बना रहे आपका साथ। बधाई हो शादी की 25वीं वर्षगांठ, फूल में महकते रहें, बाग में जैसे सजते रहें। थैंक यू। एज ए स्कूल स्टाफ तो मैम तो बहुत ही अच्छी हैं। दूसरा, ये जितनी भी बातें हमको बताती हैं या हमारा सपोर्ट करती हैं, वो एज ए फैमिली मेंबर बड़ी दीदी की तरह हमको ट्रीट करती हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमको ऐसी फ्रेंड मिली, ऐसे स्कूल स्टाफ मिला, जहाँ पर इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है इनसे। थैंक यू। Congratulations and celebrations. I was afraid to think Two hours later. Later that same evening. तो गाइस फाइनली बैक टू होम, और मैं तो आ गया हूँ पार्किंग में गाड़ी लगाने। होप आप सबको ये व्लॉग बहुत ही पसंद आएगा। इसमें मैं पूरी परफॉर्मेंस डाल नहीं सकता था क्योंकि कॉपीराइट आया था सॉन्ग्स का, तो मैंने कुछ कुछ क्लिप्स डाल दी थी वहाँ की। तो खूब सारा प्यार देना इस व्लॉग को, और काफ़ी मज़ा आया और हम सब ने खूब इन्जॉय किया, पूरी फैमिली ने। और कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशन तो लिख ही देना, और जो अच्छा लगा वो बुरा लगा वो प्लीज़ मेंशन करना। और बाकी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।